हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2। इसके 7.1 एक्सरसाइज हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक सेल के दौरान एक शॉप है जो कि 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मीन्स अपनी दुकान में बिकने वाले हर आइटम्स के मार्क्ड प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रही है। और क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला गया है कि एक कस्टमर को क्या अमाउंट पे करना है अगर वो 1 पेयर ऑफ जीन्स लेता है और साथ में 2 शर्ट्स बाय करता है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट दिया है हमें 10% ऑन ऑल द आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं उनके मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट है। और साथ में हमें यहाँ पे जीन्स का प्राइस दे रखा है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज 1450 रुपीज एंड साथ में दे रखा है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट। और एक शर्ट का मार्क प्राइस है वो है 850 रुपीज। और यहाँ पर जो कस्टमर है वो एक जोड़ी जीन्स खरीद रहा है, 1 पेयर ऑफ जीन्स खरीद रहा है और साथ में 2 शर्ट्स खरीद रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम जो कस्टमर बाय कर रहा है एक जीन्स और 2 शर्ट्स, इन दोनों के प्राइस का टोटल कर लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस निकाल लेती है। टोटल मार्क्ड प्राइस ऑफ a pair of jeans and 2 shirts। तो यहाँ पर जीन्स जो है वो 1450 रुपीज़ की है और जो शर्ट्स हैं वो एक शर्ट 850 रुपीज़ की है। तो 2 शर्ट्स कितने की होगी, 800, डबल कर लेंगे तो 850 रुपीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1450 प्लस 2 0 0, 2 5 10 एंड 2 8 16 एंड 1700। तो 2 शर्ट्स जो हो जाएंगी 1700 की। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 + 7 11 एंड 3150। तो जो टोटल मार्क प्राइस है वो इनका 3150 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जो है हमें 10% देना है। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इन रुपीज़ निकल जाएगा हमारा। कितने रुपीज़ में डिस्काउंट है हमारा, तो देखो 3150 का हम यहाँ पे 10% निकाल लेते हैं। परसेंट हटाएंगे तो नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0। तो इस तरह से 315 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, सेल प्राइस निकालते हैं यहाँ पर। सेल प्राइस, तो टोटल मार्क प्राइस कितना है हमारा, टोटल मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स माइनस कर देंगे इसमें से हमारा डिस्काउंट, जो हमारा डिस्काउंट आया है। तो हमारा जो टोटल मार्क प्राइस है वो है 3150 और जो हमारा डिस्काउंट है वो है ₹315। तो इस तरह से हम 3150 में से 315 को माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होता, बोरो करेगा। 0 5 में से बोरो करेगा, 0 का 10 हो जाएगा और 5 का कट होके 4 आ जाएगा। 10 - 5 5, 4 - 1 3। और यहाँ पर देखो 1 में से 3 भी माइनस नहीं होता, तो ये भी बोरो करेगा।
तो 1 का 11 हो गया, 11 माइनस 3 9, 11 माइनस 3 हमारा 8 हो जाएगा एंड यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2835 रुपीज़ हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कस्टमर को पे करना है, द कस्टमर विल हैव टू पे ₹2835। कस्टमर को 2835 रुपये पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी is ₹13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो क्वेश्चन में हमें एक टीवी का प्राइस दिया गया है जो कि 13,000 रुपये है और उसके ऊपर जो सेल टैक्स चार्ज हो रहा है वो है 12%। और हमें ये निकालने के लिए बोला है कि विनोद कितने पैसे पे करेगा अगर वो टीवी को बाय करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स जो होता है वो चार्ज होता है। सेल टैक्स इज चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है, कोई भी आइटम हो, एक कॉस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज होता है। सेल टैक्स चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। और फिर क्या करते हैं, इसको आइटम के कॉस्ट प्राइस पे चार्ज करेंगे, फिर इसको बिल में ऐड कर देंगे एंड इज एडेड टू द बिल। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि विनोद अगर उस टीवी को बाय करता है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें एक प्राइस दे रखा है टीवी का। प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू ₹13,000। टीवी का जो प्राइस है वो है 13,000 रुपीज़ है और साथ में हमें जो सेल टैक्स है दैट इज 12%। तो यहाँ पर हम टैक्स का जो है अमाउंट निकाल लेंगे कि टैक्स कितने रुपीस में है। तो वो है हमारा 13,000 मल्टीप्लाई 12%। तो 13,000 मल्टीप्लाई परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, जीरो से जीरोस कट जाएंगी। तो यहाँ पे 130 को 12 से करेंगे। हम क्या करेंगे, 10 को छोड़ते हैं, 13 को 12 से करते हैं। 13 12, 2 3 द 6 एंड 2 1 द 2, देन 1 3 द 3 एंड 1 1 द 1। तो इस तरह से ये 156 आया और यहाँ पे जो जीरो ड्रॉप किया था उसको वापस यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये 1,560 रुपीज़ का सेल टैक्स लगेगा टीवी के ऊपर। तो यहाँ पर बिल अमाउंट कितना निकला हमारा, जो बिल अमाउंट बना वो बना प्राइस ऑफ टीवी प्लस टैक्स अमाउंट, जो टैक्स के पैसे हैं। तो टीवी जो है वो हमारा है 13,000 का और जो टैक्स है वो है हमारा 1,560 रुपीज़ का। तो इस तरह से 13,000 में हम 1,560 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,560। तो इस तरह से विनोद को 14,560 पे करने पड़ेंगे। सो विनोद विल हैव टू पे ₹14,560। Question 3. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि अरुण जो है वो एक पेयर स्केट्स का खरीद रहा है सेल में, जहाँ पर 20% डिस्काउंट था और 20% डिस्काउंट के बाद जो उसने स्केट्स के लिए प्राइस पे किया है वो 1,600 किया है, 1,600 रुपये पे किए हैं। तो यहाँ पर हमें मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए दे रही हैं। पहले क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने ये निकाला था कि कितना प्राइस पे करना है। अब हमें ये क्वेश्चन रिवर्स में दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अरुण ने पे कितना पे किया है और अब हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है स्केट्स का। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 20%
एंड अमाउंट दे रखा है, अमाउंट पेड बाय अरुण। अरुण ने कितने पैसे पे किए हैं? 1600 पे किए हैं। और मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम जो स्केट्स का मार्क प्राइस है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स बी ₹X। जो स्केट्स का प्राइस है, मार्क प्राइस, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो X है। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट इन रुपीज़, तो मार्क प्राइस का 20% है, तो X मल्टीप्लाई 20%, 20%, 20/100 करेंगे। 0, 0, 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, तो ₹X/5 हमारा डिस्काउंट आ गया। तो इस तरह से हम सेल्स प्राइस निकल जाएगा हमारे पास। सेल्स प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, अ पेयर ऑफ स्केट्स का, तो आपको पता है मार्क्ड प्राइस में से हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो मार्क प्राइस है हमारा X और डिस्काउंट है हमारा X/5, तो इसको हम माइनस करते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 1 5 द 5 एंड 5x, 5 1 द 5, 1x द x, तो ये आ गया हमारे पास 4x/5। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट काटने के बाद जो सेल प्राइस है स्केट्स का, वो आया 4x/5। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अरुण ने उन स्केट्स के लिए ₹1600 पे किए हैं। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये प्राइस है सेल प्राइस, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय अरुण। 4x/5 इज इक्वल टू ₹1600। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1600 मल्टीप्लाई 4/5 है, उधर जाके 5/4 हो जाएगा। 4 4 द 16, 2 zeros आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 4 5 द 20 एंड साथ में 2 0, x इज इक्वल टू 2000 आ गया। तो इट मीन्स मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स इज ₹2000। Question 4. I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. क्वेश्चन में दिया गया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया है 5400 का, जिसके अंदर 8% वैट इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर निकालना है बिफोर वैट वाज एडिड। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस दिया गया, द प्राइस इंक्लूड्स वैट, द प्राइस इंक्लूड्स वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स। द प्राइस इंक्लूड्स वैट का मतलब होता है मीन्स बिल अमाउंट, जो आइटम का बिल होता है, ठीक है, प्लस वैट। मीन्स जो 5400 रुपीज़ दिए गए हैं, इसके अंदर हेयर ड्रायर का मार्क्ड प्राइस है प्लस 8% जो उसके ऊपर वैट दिया गया है, वो दोनों इंक्लूड है। और अब हमें निकालना है हेयर ड्रायर का वो प्राइस जो कि वैट जोड़ने से पहले का था। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि जो उसका बिल अमाउंट है, जो कि अमाउंट पे किया गया है, अमाउंट पेड किया गया है हमारा 5400, और जो हमारा वैट है, वैट परसेंटेज है हमारा 8%। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस है ₹X, लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर हम टैक्स निकालते हैं। टैक्स अमाउंट कितना है हमारा, तो हेयर ड्रायर ₹X का है और उसके ऊपर जो टैक्स है वो 8% है, तो 8/100। तो इस तरह से
4 to the 8 and 4 to the 8 and 4 5 the 20, 4 5 the 20। तो यहाँ पर 2x अपॉन 25 जो है हमारा टैक्स आ गया। तो यहाँ पर फिर हम निकालेंगे अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड में क्या है, पहले हेयर ड्रायर का जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। तो ओरिजिनल प्राइस x है और जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर हम कर रहे हैं वो 2x अपॉन 25, दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 25x आ जाएगा और यहाँ पे 25 अंदर 25, 1 to the 2, 2x। तो 27x अपॉन 25 जो है ये हमारा अमाउंट पे आ गया। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमने 5400 रुपीज़ पे किए हैं वेट को इंक्लूड करके, ये 5400, और जो हमने निकाला है यहाँ पे 27x अपॉन 5, ये दोनों सेम है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। तो x इज इक्वल टू आएगा 5400 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25, यहाँ पर 25 अपॉन 27 हो जाएगा और 27 का टेबल पढ़ते हैं। 27 टू द 2 7 द 14 एंड 2 टू द 4 54 आता है। तो 27 वन द 27 एंड 27 टू द 54। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 25 टू द 50 और ये 2 जीरोस आ जाएंगी। तो इस तरह से जो हेयर ड्रायर है उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास 5000 आ गया। तो इट मीन्स द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट एडिड। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा द प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर बिफोर एडिंग वेट वॉज ₹5000। कि वेट ऐड करने से पहले जो हमारा हेयर ड्रायर का प्राइस है वो 5000 रुपीज़ था। क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडिड। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आर्टिकल परचेज किया गया है 1239 का और जिसके अंदर GST इंक्लूडेड है। 18% GST है जो कि उस आर्टिकल के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। और हमें निकालने को कहा है प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडिड, मीन्स GST लगाने से पहले उस आर्टिकल का प्राइस कितना था। तो यहाँ पे देखिए इट मीन्स जो प्राइस है आर्टिकल का, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूड्स GST, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिल अमाउंट है उसमें प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस GST दोनों एडिड है, ठीक है। तो ये 1239 जो है उसके अंदर आर्टिकल का खुद का प्राइस प्लस GST दोनों एडिड है और हमें जो है GST लगाने से पहले का आर्टिकल का प्राइस निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अमाउंट पेड फॉर एन आर्टिकल। आर्टिकल के लिए जो अमाउंट पे किया गया दैट इज 1239 एंड GST परसेंट है जो दैट इज 18%। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X और GST इन रुपीज़ निकाल लेते हैं। x मल्टीप्लाई 18% है, 18 अपॉन 100 हो जाएगा और इसकी कटिंग करते हैं 2 9 द 18 एंड 2 5 द 10। तो इस तरह से 9x ₹50 मीन्स आर्टिकल का प्राइस x रुपीज़ है तो उसके ऊपर जो GST है वो 9x अपॉन 50 रुपीज़ का GST लग रहा है। तो इस तरह से जो अमाउंट पेड है या फिर बिल अमाउंट कह दो, अमाउंट पेड जो है वो निकल जाएगा हमारा ओरिजिनल प्राइस प्लस GST।
तो ओरिजिनल प्राइस हमारा एक्स रुपीज़ प्लस जो जीएसटी है वो है हमारा 9x अपॉन 50 रुपीज़। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 और 50 कैल्शियम 50 आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 50x हो जाएगा, प्लस 51 द 50 तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो इस तरह से 59x अपॉन 50 जो है ये हमारा अमाउंट निकल गया जो आर्टिकल के हमने पे किया है। तो और क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमने अमाउंट पे किया है 1239। तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। तो 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1239, उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 50 अपॉन, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 59 से डिवाइड करते हैं, 59 2 9 द 18 एंड 2 5 द 10 एंड 1 11, 118 आता है। तो 118, 123 में से 118 माइनस करते हैं, 3 बोरो करेगा, 13 माइनस 8 5, और यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 0, ऊपर से 9 लेते हैं, देन 59 1 द 59 आ जाता है। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, 59 1 द 59, 59 2 द और 1 द। यहाँ पे 1239 को 59 से कट करेंगे तो 21 आया, 21 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1050 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आर्टिकल है वो जीएसटी का प्राइस इंक्लूड करने से पहले जो आर्टिकल का प्राइस है दैट इज, सो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर एडिंग GST was rupees 1050।